morning students. Every single task is easy. Just get the sound from inside. अर्थात हर काम आसान है, केवल अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। अंदर से आवाज़ का मतलब क्या है बच्चों? आपके मन के अंदर से आवाज़। कभी कभी हम लोग करने के पहले ही सोचते हैं कि ये काम हमसे नहीं होगा, ये काम बहुत कठिन है, बहुत हार्ड है, हमसे ये वर्क नहीं हो पाएगा, है ना। ऐसे ही आप लोग कुछ कुछ लेसन भी देखकर समझते हैं कि हम लोग इसको नहीं पढ़ पाएंगे, हमसे क्वेश्चन आंसर लर्न नहीं होगा, ये आंसर 2-3 लाइन की है, हम नहीं पढ़ पाएंगे। एक लाइन का उत्तर होता तो हम लर्न कर लेते, लेकिन ऐसी धारणा नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, आप एक एक लाइन करके लर्न करिए। एक जो आपको हार्ड स्पेलिंग लग रहा है उसको 10 बार लिख कर लर्न करिए। ठीक है, तो आप 3-4 लाइन क्या 5-6 लाइन के क्वेश्चन आंसर भी लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी अपने वर्क से पीछे मत हटिए और जो वर्क आपको करना है अपने मन में ठान लीजिए कि हम इसको करके ही रहेंगे, चाहे वह जितना भी कठिन हो। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, हमारा चैप्टर है बंदर बाट, चैप्टर 8 बंदर बाट, है ना। इसको आप लोग घर में इस कहानी को लेकर के आप लोग नाटक भी कर सकते हैं, है ना। नाटक कैसे कर सकते हैं उसको भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए, जैसे स्थान दिया गया है या खुली जगह या कोई भी एक बड़ा कमरा। अब पात्र क्या है? एक बंदर और 2 बिल्ली। 7-8 बरस का लड़का बन जाएगा बंदर और 5-6 बरस यानी साल की लड़कियां बन जाएंगी बिल्ली। ठीक है, 3 बच्चे ही इसमें चाहिए, एक लड़का चाहिए और 2 लड़की। लड़का बनेगा बंदर और लड़कियां बनेंगी बिल्ली। ओके, अब बंदर के लिए क्या पोशाक होना चाहिए? पीला चूड़ीदार पैजामा, कुर्ता, दुपट्टा और कमर में पूंछ सी निकाल कर बांधा जा सके। जो पीला वाला दुपट्टा लिया जाएगा वह पूंछ की तरह बांधा जा सके। मुंह पर लगाने के लिए बंदर का चेहरा, उसकी आंखों और मुंह की जगह छेद हो। एक मुखौटा जिसको बोलते हैं वैसा मुखौटा, बंदर वाला मुखौटा होगा और आँख की तरह आँख में और मुंह में छेद होना चाहिए। ठीक है, ताकि वो आँख से देख पाए। अब बिल्ली के लिए क्या चाहिए? एक काली सफ़ेद सलवार, कमीज, दुपट्टा जो कमर में पूंछ सी निकलकर बांधी जा सके। मुंह पर लगाने के लिए काली सफ़ेद धारियों के चेहरे, जिनमें आँखों और मुंह की जगह बड़े छेद हों, जिनसे देखा बोला जा सके। ओके, उसी तरह इसको भी एक मुखौटा चाहिए और इसमें 2 बिल्ली चाहिए, एक सफ़ेद बिल्ली और एक काली बिल्ली। ठीक है, और उसमें सामान क्या लगेगा बच्चों? एक मेज लगेगा, एक बड़ा मेज पोस उसी मेज को ढकने के लिए, और एक बड़ी चादर लगेगी, डबल रोटी का एक टुकड़ा लगेगा और एक छोटी सी तराजू लगेगी। ओके, अब पहला दृश्य क्या है? कोई भी कमरे के बीच में एक मेज होगा जिस पर मेज पोस पड़ा होगा जो कि आगे से ढका होगा। मेज पर एक रोटी का टुकड़ा होगा। मेज के नीचे एक तराजू रखा होगा पर दिखाई ना दे। म्याऊं म्याऊं की आवाज़ होती है और दाहिने तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफ़ेद बिल्ली प्रवेश करती है। ओके, यह ऐसा दृश्य बना लिया गया है कि यहाँ पर अब नाटक शुरू होने वाला है। काली बिल्ली बहन नमस्ते। सफ़ेद बिल्ली नमस्ते बहन नमस्ते, यानी दोनों एक दूसरे को नमस्ते कर रही हैं। ओके, अब कहानी शुरू होने वाली है। काली बिल्ली, अच्छी तो हो। सफ़ेद बिल्ली, क्या अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। काली बिल्ली, मैं भी भूखी हूँ। सफ़ेद बिल्ली, खाने में कुछ ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली, उस खोज में मैं भी निकली हूँ। तो एक बिल्ली दूसरी बिल्ली से क्या पूछती है कि खाने में कोई ढूंढ रही हो?
दूसरी बोलती है कि हाँ मैं भी उसी खोज में निकली हूँ। सफ़ेद बिल्ली, मुझे महक रोटी की आती है। काली बिल्ली, हाँ मेरी तो नाक बताती पास कहीं है। सफ़ेद बिल्ली, रखी मेज़ पर है वो रोटी, लपकूं कोई आ ना जाए तो बिल्ली कहती है हाँ खुशबू तो आ रही है, मुझे रोटी की खुशबू आ रही है, वो देखो मेज पर रखी है, क्या लपक जाऊं उसके ऊपर। काली बिल्ली क्या कहती है, तू डर मैं तो लेने चली, मतलब तुम बैठ के डरो मैं तो चली गई लेने के लिए। काली बिल्ली लपकती है और रोटी लाकर लेकर भागने लगती है। सफ़ेद बिल्ली, ठहर, कहाँ भागी जा रही है रोटी लेकर। रोटी मेरी है। काली बिल्ली, रोटी तेरी, कैसे तेरी, रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली, मैं ना दिखाती तो तू जाती। काली बिल्ली, अच्छा क्या तू खुद ना देखती, क्या मैं खुद ना देखती, क्या मेरी दो आंखें नहीं हैं। मतलब अब लड़ाई शुरू हो रही है। तो अब दोनों बिल्लियों में झड़प शुरू हो गई, यानी कि एक रोटी के लिए युद्ध स्टार्ट हो गया है। तो सफ़ेद बिल्ली क्या कहती है, काली बिल्ली कहती है डरती थी उस तक जाने में, जा डरपोक कहीं की, जा भग रोटी मेरी। तो सफ़ेद बिल्ली कहती है रोटी कहे दे रही मेरी, मैं ले जाने तुझे न दूंगी। अब काली बिल्ली कहती है देख राह में मेरी हट जा, मेरे राह से तू हट जा, मतलब मेरे रास्ते से तू हट जा, ले जाऊंगी तुझे ना दूंगी। काली बिल्ली कहती तू मेरे रास्ते से हट जा, मैं तुझे रोटी लेकर जाने ना दूंगी। सफ़ेद बिल्ली, देखूं कैसे ले जाती है, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। काली बिल्ली क्या कहती है, पहले दौड़े के ले पहले उसका हक रोटी पर पहला हक मेरा, यानी कि पहले मैंने देखा और मैंने कहा तो रोटी पर हक मेरा है। सफ़ेद बिल्ली, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। काली बिल्ली, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। इस तरीके से ये देखिए एक काली बिल्ली है और एक सफ़ेद बिल्ली है और ये हाथ में एक रोटी है और दोनों कहती हैं कि ये रोटी मेरी है, यानी कि दोनों में झगड़ा रोटी के लिए शुरू हो गया। दोनों झगड़ती हैं, रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर्राती हैं। अब इतने में क्या होता है, एक बंदर का प्रवेश होता है, यानी कि अब कहानी में विलेन आ गया, यानी कि बंदर आ गया। अब बंदर क्या कहता है, क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो, तुम कहती हो रोटी मेरी सफ़ेद बिल्ली से और तुम कहती हो रोटी मेरी काली बिल्ली से। रोटी किसकी, इसका फैसला करूँगा, चलो कचहरी मेरे पीछे पीछे। बंदर कहते हैं तुम दोनों आपस में लड़ रही हो रोटी मेरी, चलो इसका फैसला मैं करता हूँ, तुम लोग दोनों कचहरी चलो। अब बंदर दोनों से छीन कर रोटी अपने हाथ में ले लेता है और दोनों बिल्लियाँ पीछे पीछे चली जाती हैं। अब रोटी बंदर के हाथ में है और दोनों बिल्ली बंदर के पीछे पीछे जा रही हैं। अब यह दूसरा दृश्य, यानी कि अब वह मेज हट गया। अब दूसरा दृश्य क्या हुआ, बंदर की कचहरी आई। बंदर मेज पर बैठा, उसी मेज पर बंदर बैठ गया। रोटी का टुकड़ा सामने है, दोनों बिल्लियां मेज के सामने इधर उधर खड़ी हैं। अब बंदर सफ़ेद बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है। सफ़ेद बिल्ली, श्रीमान पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। काली बिल्ली बंदर से, बोलो तुमको क्या कहना है। काली बिल्ली कहती है, श्रीमान पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। अब बंदर सफ़ेद बिल्ली से, एक आँख से देखी थी या दोनों आँख से। सफ़ेद बिल्ली, दोनों आँख से, यानी कि बंदर सफ़ेद बिल्ली से कहता है कि
रोटी जब देखी थी तो एक आँख से देखी थी कि दोनों आँख से? तो कहते हैं दोनों आँख से। काली बिल्ली एक टांग से झपटी थी कि दोनों टांग से? काली बिल्ली क्या कहती है? दोनों टांगों से, दोनों टांगों से। बंदर, तुम दोनों का था गवाह भी? दोनों बिल्लियाँ, कोई ना, कहीं ना कोई, मतलब दोनों कहती हैं कि कोई गवाह नहीं था हमारा। बंदर, बात बराबर, बात बराबर। मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए। मेरे पास धर्म कांटा है, यानी कि तराजू। तराजू को क्या कहते हैं? धर्म कांटा। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल लाता है, 2 हिस्से में तोड़कर दोनों पल्लों में रखता है और उठाता है। एक पल्ला नीचे रहता और दूसरा पल्ला ऊपर। ये देखिए इस तरीके से। ओके, अब क्या हुआ? बंदर, यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूं? फिर तराजू उठाता है, अब पहला पल्ला ऊपर, दूसरा पल्ला नीचे। बंदर, अब यह टुकड़ा भारी निकला, इससे थोड़ा खाकर हल्का कर दूं? यानी कि फिर तराजू उठाता है, अब पहला पल्ला नीचे और हो गया और दूसरा पल्ला ऊपर। बंदर, अब यह टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखाने पे लगे हुए हैं। बंदर कह रहा है। मुंह थक गया, बराबर करते करते तराजू उठा उठा कर हाथ थक गई। मतलब इतना खाए हैं बंदर कि उसका मुंह थक गया है और हाथ में तराजू उठाकर हाथ थक गए हैं और रोटी फिर भी बराबर नहीं हो रही है। अब दोनों बिल्लियां भी परेशान हैं और बीच में बंदर क्या कर रहा है? दोनों बिल्लियों को बेवकूफ़ बना रहा है और दोनों रोटी में से थोड़ा थोड़ा सा खाते जा रहा है और रोटी भी कम होती जा रही है, लेकिन बिल्लियों को पता नहीं चल रहा है। बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया। हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखने लगी। जब उन्होंने तराजू पर झांक कर देखा तो दोनों रोटी में से बहुत कम हिस्सा रह गया था। अब क्या हुआ कि उसे पता चल गया कि हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है बंदर और दोनों में से थोड़ी थोड़ी रोटी खाता जा रहा है। सफ़ेद बिल्ली, अब आप थक गए होंगे, अब आप अब ना उठाएं और तराजू। काली बिल्ली, बचा कुचा जो उसको दे दें, हम आपस में बांट कर खाएंगे। बंदर, नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगी और मैं झगड़े की जड़ को ही काटे देता हूँ, बचा कुचा भी खा लेता हूँ। मतलब बंदर, जब बिल्लियों को समझ में आ गया कि बंदर हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है तो बिल्लियाँ कहती है कि अब आप तराजू ना पकड़िए, तराजू पकड़ते पकड़ते आपके हाथ भी दुख गए हैं तो आप ना पकड़िए। तो बंदर कहता है नहीं नहीं, मैं इस रोटी की जड़ यानी झगड़े की जड़ रोटी है, मैं इसी को पूरा खा के झगड़ा ही ख़त्म कर देता हूँ। इतना कहकर बची कुची रोटी बंदर भी खा लेता है और तराजू लेकर भाग जाता है। दोनों बिल्लियाँ आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता, बंदर झपटा रोटी। समझे बच्चों? इसलिए आपस में झगड़ना नहीं चाहिए। जब तुम दो आपस में झगड़ोगे, तीसरे लोग आएंगे बंदर की तरह, अपना लाभ उठाएंगे और उठाकर चले जाएंगे, आप बेवकूफ़ बनकर रह जाओगे। इसलिए कभी आपस में झगड़ो नहीं, ताकि तुम्हारे झगड़े का कोई लाभ ना उठा पाए। समझ में आया बच्चों? आप ये एक्सरसाइज कीजिएगा। एक्सरसाइज नंबर 1, बाट तौली जाने वाली चीज़ का वजन बताता है। वजन किलोग्राम या ग्राम में बताया जाता है। पता करो बाज़ार में कितने किलोग्राम या ग्राम के बट्टे मिलते हैं। फल वालों के पास, सब्जी वालों के पास या परचून की दुकान के में पता कर सकते हो। कितने किलो का हो सकता है? 2 किलोग्राम का, 1 किलोग्राम का, 500 ग्राम का, 100 ग्राम का और 50 ग्राम का बट्टा हो सकता है। ओके, दूसरा क्या है? वह क्या खुशबू है। बिल्लियों को रोटी की महक आ रही थी। तुम्हें किन किन चीज़ों के पकने की महक अच्छी लगती है और
तुम किन चीज़ों की महक आती है जो खाने से जुड़ी नहीं है। ये इसमें नंबर 2 कीजिएगा, इसको मत कीजिएगा। ओके, ये हेडिंग डालिएगा। और कौन सी महक है, जैसे साबुन की सुगंध, जूतों के पॉलिश की गंध आदि। उसी तरह पेट्रोल की गंध, पाउडर की गंध, और क्रीम की गंध, और इत्र की गंध, और पेंट की गंध। ओके, ये सब खाने की चीज़ें नहीं है, लेकिन इस सब से भी खुशबू आती है, बदबू आती है। ओके, उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 3 ये डालिएगा। और नीचे तुम भी इसी तरह नीचे दिए गए वाक्यों के शब्दों को आगे पीछे करके लिखो। जैसे उसी खोज में मैं भी निकली, मैं भी उसी खोज में निकली। ओके, रखी मेज पर है वो रोटी मेज पर रखी है। इसे ये उल्टा पुल्टा दिया गया है, इसे आपको अरेंज करके सही से लिखना है। ओके, 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये। अब इसके आगे, डरती थी उस तक जाने में डरती थी। मैं ले जाने तुझे ना दूंगी, मैं तुझे ना ले जाने दूंगी। जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर, जो पहले देखे रोटी पर उसका हक है। ओके, ये 3 एक्सरसाइज आप कीजिएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, उसको आप लोग कीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये है, ऐसे पाठ का नाम डालिएगा, प्रश्न उत्तर लिखिएगा। कहानी का शीर्षक बंदर बाट क्यों है। कहानी का शीर्षक बंदर बाट इसलिए है क्योंकि बंदर रोटी का बंटवारा करता है। इस नाटक का दूसरा शीर्षक क्या देना चाहोगे। इस नाटक का दूसरा शीर्षक दो झगड़ों में तीसरे का लाभ देना चाहेंगे। दो झगड़े में तीसरे का लाभ शीर्षक देने का कारण क्या है। दो झगड़े में तीसरे का लाभ शीर्षक देने का कारण है कि दोनों बिल्लियों के झगड़े का लाभ बंदर उठाता है। अब है, दोनों बिल्ली के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ रोटी थी। दोनों बिल्लियों के झगड़े का फ़ायदा कौन उठाता है। दोनों बिल्लियों के झगड़े का फ़ायदा बंदर उठाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। मेज पर एक रोटी का टुकड़ा है, रोटी पर डैश। तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रही हो, झगड़ा पर डैश। दोनों बिल्लियां आपस में लड़ रही हैं, बिल्लियां पर डैश। बंदर फैसला करवाने आता है, फैसला पर डैश। ओके, इसके बाद कुछ वर्ड मीनिंग है बच्चों, ऐसे शब्द अर्थ लिखिएगा, शब्द और अर्थ। ओके, पहला शब्द क्या है, महक का अर्थ है खुशबू। लपकना अर्थ है झपटना। बचा कुचा अर्थ है शेष, फैसला, निर्णय, डरपोक, डरा हुआ। ओके, और इसके बाद आप लोग इस समय घर पर हैं तो आप लोग एक वर्क भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये है बिल्ली का मुखौटा, है ना। ऐसा ही मुखौटा आप घर में बैठकर बना सकते हैं। और बनाने के बाद यहाँ आँख में ऐसे, आँख देखने के लिए ऐसे होल कर दीजिएगा। और ये देखिए, यहाँ से रबर बैंड लगाया गया है ताकि आप इसको चेहरे में पहन सकें। ऐसा बनाकर मुझे संडे को जब वर्क आप सेंड करेंगे तो ऐसा मुखौटा बनाकर आप लोग उसमें होमवर्क में ज़रूर दिखाइएगा। ओके, चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन आंसर राइट कीजिएगा, एक्सरसाइज राइट कीजिएगा, और सिर्फ राइट नहीं कीजिएगा, लर्न भी कीजिएगा। और ऐसा मुखौटा भी बनाइएगा बिल्ली का। ओके, ये बिल्ली का नहीं है, ये है शेर का, है ना, बाघ का है। लेकिन आप लोग ऐसा बिल्ली ही समझकर इसको बनाइएगा क्योंकि बिल्ली की स्टोरी है। ओके, थैंक यू।